बेटी। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे शो यूं ही कोई शख्स मुल्हिद नहीं बनता। और इसमें मेरी कोशिश रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन एक्स मुस्लिम लोगों के ख्यालात आपके सामने दूँ। इस्लाम में एक्चुअली औरतों के क्या हकूक़ हैं, ये बात आज के वक्त में किसी से छुपी नहीं है। लेकिन फिर भी आज भी जो मोमिन औरतें होती हैं वो इसका खुलकर विरोध नहीं कर पाती। लेकिन आज जो हमारे साथ मेहमान हैं वो एक खातून है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के शो के बाद बहुत सारी जो मुस्लिम औरतें हैं वो अपने हक के लिए इस्लाम के ख़िलाफ़ जाने का हौसला जुटाएंगी। तो इनका नाम है नसीहत हुसैन। तो नसीहत हुसैन जी को मैं कॉल पे दे देता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका नसीहत हुसैन जी इस शो में। वेलकम खुशामदीद। आपने मुझे इस शो पे बुलाया, इसके लिए आपके बहुत ज़्यादा शुक्रिया जी। एक्चुअली मुझे भी बहुत खुशी हुई कि आप मेरे शो में आई। और अब ज़रा शुरू करते हैं अपने सवालों का सिलसिला। तो सबसे पहले तो आप अपने परिवार और अपने परिवेश के बारे में और किस तरह की फैमिली है, कितना वक्त आपको बीत गया मुल्हिद हुए हुए, थोड़ा सा बताइए उस बारे में। जी। अगर ये कहा जाए कि मुझे मुल्हिद हुए कितना टाइम बीत गया तो ये बताना मुश्किल है, क्योंकि मुझे लगता है मैं बाय बर्थ ही एथिस्ट थी। उसका रीज़न ये था कि मेरे पापा जो थे एक तरह से अघोषित नास्तिक थे। ऐसे खुले आम या बंद लफ्जों, मतलब खुले आम अपने को घोषणा नहीं करी, लेकिन उनका जो रुझान था मजहब की तरफ वो बहुत कम था। वो मैंने अपने बचपन में देखा। लेकिन इसके अपोजिट मेरी मम्मी जो थी वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस थी, अति वाली जिसे बोलते हैं। वो 5 टाइम की नमाज नहीं बल्कि वो 7 टाइम की नमाज पढ़ती थी, चाश, इसरार, तहज्जुद वगैरह सब। और दिन में सुबह दोपहर शाम अपना कुरान शरीफ वगैरह पढ़ती थी। तो जो है जब मैं छोटी थी तो मैं देखती थी कि मम्मी तो बहुत ज़्यादा इबादत कर रही हैं, लेकिन पापा का उतना रुझान नहीं था। तो पापा ने हमारे ऊपर जो है इतना दबाव भी नहीं दिया कि जो है तुम पढ़ो, नमाज पढ़ो या कुरान पढ़ना ही पढ़ना है तुम्हें। लेकिन हाँ, मम्मी ने बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती करी, और वो जितना ज़्यादा मुझसे ज़बरदस्ती करती थी उतना ही ज़्यादा मैं इरिटेट हो जाती थी इस चीज़ में। या तो उनके बताने का ढंग नहीं ठीक था, या जो है किसी चीज़ की अति जो देखी जाती है वो इंसान को बहुत ही ज़्यादा इरिटेट कर देती है। तो जो है जैसे हम लोग सोते होते थे तो मम्मी कुरान पढ़ती होती थी। एक्चुअली हम लोग रात में पढ़ते थे, 2-2:30 बजे पढ़ के सोते थे। जब बड़ी क्लासेस में आए तो मम्मी 4-5 बजे कुरान पढ़ने लगती थी, वो भी वहीं पे बैठ के। तो मैंने कई बार टोका, मैंने कहा मम्मी थोड़ा धीरे आवाज़ में पढ़ लीजिए क्योंकि मैं बहुत लेट सोई हूँ और मेरे को दिक्कत हो रही है। तो मम्मी कहती थी कुरान जितना ज़ोर की आवाज़ में पढ़ा जाए उतना अच्छा है, और जितना ज़्यादा लोगों के कानों तक पहुँचे उतना सवाब ज़्यादा है। तो मुझे यहाँ पे मेरे मुल्हिद होने का सबसे बड़ा रीज़न था इस्लाम के कॉन्ट्रडिक्शन जितने भी। मुझे यहाँ पे एक बात बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी लगी, क्योंकि मम्मी ने एक तरफ मुझे ये बताया था कि औरत का आवाज़ का भी पर्दा है। हदीसों में औरत की आवाज़ का भी पर्दा है, लेकिन वो इतना ज़ोर से पढ़ती थी उनकी आवाज़ बाहर तक जाती थी। तो मैं मम्मी से कहती भी थी, मम्मी ये आप इतना ज़ोर से पढ़ती हो, आवाज़ बाहर जाती है, तो वो जो आप बताती हो कि औरत का भी पर्दा है, तो यहाँ तो आपका वो रूल का उल्लंघन हो गया। तो खैर वो उसका जवाब नहीं देती थी। इस तरह से खैर मैंने देखा उनको। फिर मैंने ऐसी बात नहीं, मैंने कुरान पढ़ा और जो है उसका तर्जुमा मम्मी बताती थी मेरे को। मैं उर्दू ज़्यादा नहीं पढ़ पाती थी। तो जो है पढ़ने के बाद मैं क्वेश्चन करती थी मम्मी से कि ये कैसे है, ये क्यों कहा गया, या इस तरह से काफिरों को मारने के लिए क्यों कहा गया। क्योंकि जो है मैं उस टाइम बच्चा जो होता है ना बड़ा इनोसेंट होता है, हर बच्चे के दिल में बड़ी दया वाली बात होती है हर एक के लिए। तो मैं सोचती थी काफिर भी तो इंसान है, आखिर इनको मारने के लिए क्यों बोला गया है कुरान में, या इनके साथ युद्ध करने के लिए, लड़ाई के लिए, या इनको जबरदस्ती मुस्लिम बनाने के लिए क्यों कहा जा रहा है। तो मम्मी जो है बोलती थी कि दीन में सवाल नहीं पूछे जाते हैं, दीन में हुज्जत नहीं की जाती है। तो मेरे को कभी भी अपने सवालों का जवाब नहीं मिला।
मैं जितने क्वेश्चन करती थी वो उसका जवाब नहीं देती थी, वो बस ऐसे टाल देती थी कि दीन में इस तरह से हुज्जत नहीं होती है, सवाल जवाब की कोई भी दीन में क्या कहती थी वो कि अकल का दखल नहीं है, दीन में अकल का दखल नहीं है, अकल का दखल नहीं है, सही बात। हाँ ऐसे बोलती थी वो। तो मैं ये कहती थी ये कैसा दीन है, ये कैसा मजहब है जहाँ पे हम सवाल नहीं पूछ सकते, और जो जो नेचर हमको अलाउ करता है, नेचर ने हमको ये क्वालिटी दी है, हर इंसान को दी है, बल्कि एक छोटे से बच्चे को भी दी है कि उसके अंदर क्यूरियोसिटी होती है, उसके अंदर दुनिया की हर चीज जानने की इच्छा होती है, और जितना ज्यादा उसको अपने सवालों को जवाब मिलता है उतना ही वो प्रकृति के साथ जो है अपने को बैलेंस में बना सकता है। और जिन सवालों का जवाब जब किसी इंसान को नहीं मिलता है तो वो बगावत पे आ जाता है, वो चीज थी। तो खैर बड़ी क्लास तक आते आते जो है फिर मेरी साइंस की स्ट्रीम रही 9th क्लास से, तो 9th किया, 10th किया, 11th 12th ग्रेजुएशन बीएससी किया जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री में, एमएससी फर्स्ट ईयर किया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। यहाँ तक आते आते मेरा साइंस से इस कदर पाला पड़ चुका था काफी चीजों, क्योंकि साइंस जो होती है वो कोई हाइपोथेटिकल चीज नहीं होती, काल्पनिक चीजें नहीं होती। और मुझे साइंस के साथ फैक्ट मिलते थे, साइंस के साथ मुझे हर क्यों का जवाब मिलता था। साइंस ने मुझे कभी टाला नहीं कि नहीं आपको ये जवाब, आपको ये सवाल नहीं पूछना है। साइंस कहती थी मुझसे और सवाल करो और जानो मुझे। नेचर कहता है मुझे और जानो मुझे। अच्छा, एक कॉन्ट्रडिक्शन और इस्लाम में मैंने फिर देखा, यहीं पर आता है। जैसे कहा जाता है कि कुरान कहता है कि गौर फिक्र करो और तब मानो। तो मैंने आज तक किसी भी मुसलमान भाई को गौर फिक्र करते हुए नहीं देखा है। गौर फिक्र का क्या मतलब है मुझे बताइए। गौर फिक्र का मतलब है अगर आपके दिमाग में कुरान को भी पढ़ के अगर कुछ सवाल आ रहा है तो उस पे आप आलिम लोगों से बात कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं। वो सवाल कैसा भी हो सकता है, तो आपके पास उसका जवाब भी होना चाहिए। लेकिन वो जवाब तो है नहीं, उसके बजाय वो हुज्जत करने लगते नहीं जी इसका तो जवाब, इसको तो पूछना ही गुनाह है। राइट, ये कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ आप ये कॉन्ट्रडिक्शन है, हाँ। एक तरफ आप कह रहे हो कि आप पूछ सकते हो, गौर फिक्र कर सकते हो, दूसरी तरफ फिर आप सवाल करने भी नहीं दे रहे हो अगर कोई सवाल लेके आ रहा है। हाँ, तो ये बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन जो है जिसकी वजह से मैंने कहा ये लॉजिक पे नहीं, ये मजहब बिल्कुल भी लॉजिक पे बेस्ड नहीं है। और साइंस का स्टूडेंट होने की वजह से मुझे लॉजिक चाहिए होते थे, मुझे फैक्ट चाहिए होते थे, मुझे ऑब्जर्वेशन चाहिए होता था। लेकिन वो चीजें मुझे मजहब के साथ नहीं मिला, स्पेशली इस्लाम के साथ तो नहीं मिला मुझको। राइट, तो इस तरह से मैं डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप और ज्यादा स्ट्रॉन्ग मुरीद बनती चली गई। मुरीद तो थी भी, लेकिन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीफ हो गया कि नहीं जी मजहब कुछ नहीं है। कुरान में जो लिखा है चलिए ठीक है, जिसने भी लिखा, लेकिन ऐसा नहीं है वो आसमानी किताब है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल नहीं। देखिए और बाकी भी बिल्कुल, बाकी और भी तो मजहब हैं, उनके पास भी बुक्स हैं, तो उसमें हमने ये देखा है कि लोग उसे इतना सीरियसली नहीं लेते। जबकि यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ में यही होती है कि इसे बहुत सीरियसली लिया जाता है। इसके खिलाफ इतना सीरियस लिया जाता है, मजहब को इतना सीरियस लिया जाता है कि आपके वो डीएनए में पेवस्त कर देना चाहते हैं उस चीज को। आपके अंदर वो म्यूटेशन सा पैदा कर देना चाहे अति की वजह से। किसी भी चीज की अति नहीं अच्छी होती है। आप देखिए जो हिंदू समाज है या और मजहब है, धर्म है, आप गीता पढ़ो या ना पढ़ो, वेद पढ़ो या ना पढ़ो, आप रामायण पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन आप हिंदू ही रहोगे। आप मजहब से खारिज नहीं होगे। आपको कोई ये कहने वाला नहीं होगा कि तुमने एक टाइम की गीता नहीं पढ़ी, वेद नहीं पढ़ा, तो अब तुम जो है इस्लाम से खारिज या मजहब से खारिज हो गए। इसकी उल्टा हमारे यहाँ क्या है कि आपकी एक टाइम की नमाज कज़ा हुई है तो इतना गुनाह है, 2 टाइम की हुई तो इतना गुनाह है, और साल भर नहीं पढ़ी तो इतना गुनाह है। उसके बाद तो आप इस्लाम से ही खारिज अगर आपने नमाज नहीं पढ़ी। बिल्कुल, वो भगवान को एक माने या ना माने, लेकिन हिंदू ही कहलाएंगे। अगर हमने अल्लाह के साथ किसी को शरीक किया, शिर्क किया, तो फिर हम इस्लाम से खारिज। राइट, जैसे बाकी मजहब में यूनिवर्सलिस्ट भी मिल जाएंगे आपको, जो बाकियों को भी पूरी रिस्पेक्ट देते हैं, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है।
उनके यहाँ एथिस्ट को लेकर बहुत ही ज्यादा लचीलापन है। ये चीज मुझे बाकी मजहबों की खूबसूरती लगती है। राइट, वहाँ कोई आपकी गर्दन काटने नहीं आएगा। हाँ, अगर आप 100 हिंदुओं के बीच में बैठ के एक हिंदू आराम से कह सकता है जी मैं नहीं मानता भगवान भगवान, कोई उसकी गर्दन उतारने नहीं आएगा, कोई उसको वहां पे गाली गलौज नहीं होगी। लेकिन आप मुस्लिम के बीच में बैठ के 10 लोगों के बीच में भी बैठ के ये बात नहीं कह सकते हैं कि आप अल्लाह को नहीं मानते, आप कुरान को नहीं मानते। उसी टाइम गाली फतवे या कुछ आपके साथ डेंजर हो जाए, कुफ्र के फतवे हाँ लगने स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा ये बताइए, क्या आपकी जो फैमिली में और भी लोग हैं मुल्हिद हैं या आप ही मुल्हिद हैं? देखिए मेरी फैमिली में लिबरल लोग हैं, एथीस्ट नहीं है, मुल्हिद नहीं है। जो है जैसे वो थॉट्स होते हैं जो बहुत ही ज्यादा कट्टर थॉट्स कह लो, वो चीज मानने वाले मेरे भाई लोग नहीं है। वो अपनी जो है फैसिलिटी के हिसाब से अपनी जो है सूटेबिलिटी के हिसाब से नमाज पढ़ लेते हैं, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, सहूलियत। हाँ नहीं पढ़ेगी, हाँ ईद मना ली तो ईद आई तो सिवई बना ली, बकरीद आई तो जो है बाहर से गोश्त वगैरह ला के कबाब वगैरह बिरयानी बना ली। लेकिन ऐसे पर्टिकुलर ट्रेडिशनल जो होते हैं उस टाइप के नहीं है, क्योंकि मेरे भाई लोग भी काफी पढ़े लिखे हैं, काफी अच्छी पोस्टों पे हैं। तो जो हमारा जो एजुकेशन हुई है वो ट्रेडिशनल टाइप से नहीं, कट्टर माहौल में नहीं हुई है कभी भी। और हम जिस जगह रहते थे वहाँ पे मोस्टली हिंदू परिवार रहते थे, ब्राह्मण वो भी रहते थे। अच्छा। मैंने उन लोगों के अंदर भी कट्टरपन नहीं देखा कभी। मैंने अपने बचपन में मुझे कभी हिंदू मुसलमान की बात सुनी ही नहीं थी मैंने आज तक। 12th क्लास तक तो नहीं सुनी थी मैंने कि फला हिंदू है फला मुस्लिम है, या किसी फ्रेंड ने के घर वालों ने भेदभाव किया हो, इस तरह की चीजें मैंने कभी नहीं देखी थी। अच्छा। मुझे हाँ, लेकिन जब मैं दूसरे शहर में शादी होके आई, मुझे हिंदुओं के बीच रहने में कभी परेशानी नहीं हुई। लेकिन जब मैं दूसरे शहर में शादी होके आई तो मैं मुस्लिमों के बीच में रह के मुझे बहुत परेशानी हो गई रहने में, कि इन्होंने ड्रेस कैसी पहनी है, इन्होंने थोड़ा टाइट कुर्ता पहन लिया है, इनकी आस्तीन छोटी हो गई है, इनके बाल क्यों कटे हैं, इनकी आईब्रो क्यों बनी है। तो मैं ये सोचती थी ना यहाँ पर। हाँ, मैं ये सोचती थी कि मुझे आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ, मैं ये सोचती थी कि मुझे पूरे पैदाइश से लेके बड़े होने तक कभी हिंदुओं के बीच में कभी परेशानी नहीं आई, और लेकिन मुस्लिम मोहल्ले में आके ये सारी चीजें बहुत मैंने देखी और मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाती थी इन बातों को सुन के। ये कैसे लोग हैं, कैसे मतलब एक प्राइवेसी जैसी नाम की कोई चीज ही नहीं, इंसान की इंडिविजुअलिटी है ही नहीं क्या? आपने क्या पहना है, क्या ओढ़ा है? भाई मैं कोई न्यूड तो थी नहीं, कपड़ा पहना था मैंने आपके दुपट्टे के नीचे मैं उनसे बोलती थी, और इस बात पे वो ऑब्जेक्शन भी करते थे कि मैंने कहा आपके दुपट्टे के नीचे जो झोंटा है उसमें 100 जुएं होंगी, उससे बेहतर मेरे कटे बाल हैं। तो इस बात से वो लोग थोड़ा सा वो होती थी कि मुंह बना लेती थी किस तरह से ये बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा आपका इतना गंदा कुर्ता, उससे बेटर मेरा ये टॉप है, साफ सुथरा है, मेरे पास कोई बैठना भी मंजूर करेगा। मैंने कहा मैं आपके पास नहीं बैठ सकती, आपका इतना गंदा कपड़ा है, इतनी स्मेल आ रही है इसमें से। तो इंडिविजुअलिटी कुछ नहीं, अपनी निजी तो कोई चीज होती नहीं मुसलमानों में। ये पूरी कौम सामूहिक कौम है। इसमें ना जो है आपको क्या पहनना है ये भी कौम डिसाइड करेगी, आपको कैसे पहनना है वो भी कौम डिसाइड करेगी, आपको उठना कब है, आपको करवट भी किस हिसाब से लेनी है, आपको पानी कैसे पीना है वो भी कौम डिसाइड करेगी। ये इतना ज्यादा जो आपके निजी लम्हों में दखल दे, इवन सेक्स किस तरह से करना है वो भी कौम डिसाइड करती है, वो भी मजहब डिसाइड करता है। तो मैं कहती हूँ जो निजी लम्हों में भी आपके घुस जाए तो उससे बुरा मुझे कुछ नहीं लगता है। राइट। हाँ। अच्छा, यहाँ पर ये भी तो करते हैं ये कि इन्होंने औरत को मतलब हस्बैंड का गुलाम बना दिया है। मुस्लिम बना नहीं दिया, वो तो इस्लाम मजहब की मूल कॉन्सेप्ट है वो तो भाई। बिल्कुल इस्लाम मजहब ये कहता है, मूल कॉन्सेप्ट में किसी ने नहीं बनाया, ये तो जहाँ से शुरू हुआ है वहीं से ही शुरू हुआ है, ये तो शुरुआत ही वहीं से हुई है कि जो है असल में इस्लाम क्या था। इस्लाम जो है दो तरीके से, दो वजहों के लिए आया। एक तो जमीनी विस्तार के लिए आया था
राइट। जमीनी विस्तार। तो जमीनी विस्तार आप समझते हैं, जंगें हुई दुनिया भर की, कहाँ तक पहुंच गया इस्लाम को आप आज देख रहे हैं। चलो हम ये मान सकते हैं कि बहुत से नॉन मुस्लिम राजाओं ने भी जमीनी विस्तार अपना किया। ये उस टाइम का ट्रेडिशन था कि भाई इस तरह से अपनी ताकत का शो ऑफ किया जाता था। लेकिन इस्लाम ने दूसरे तरीके से एक और इन्होंने किया कि आप दुनिया के किसी कोने में बैठे हो, आपके दिमाग को हैक किया है। करेक्ट। अब आप ये सोचिए, एक फ्रांस में रहने वाला, इंडिया में रहने वाला और चाहे अमेरिका में रहने वाला अगर मुसलमान है तो वो किसकी बात मान रहा है? अरबों की बात मान रहा है, अरब कल्चर को फॉलो कर रहा है। तो आपको इतनी दूर से बैठ के उन्होंने आप पर कब्जा किया है। ये इस्लाम का दूसरा कॉन्सेप्ट था। बिल्कुल। एक पॉइंट मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा कि इस्लाम जो है, बल्कि भले ही हमारे जो मॉडर्न मुस्लिम लोग हैं वो चाहे इस बात को ना मानते हो कि जो जैसे देश के कॉन्सेप्ट हैं तो उनके अंदर देशभक्ति होती है, मैं मानता हूँ बहुत सारे हमारे मॉडर्न मुस्लिम लोग होते हैं, बट उन्हें इस्लाम की सच्चाई नहीं पता कि इस्लाम में देशभक्ति नाम की कोई चीज नहीं है। सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी इस्लाम है, उसके बाद ही आप फिर कोई दूसरी। बिल्कुल भाई, ये देशभक्ति का तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं इस्लाम में। देशभक्ति का कॉन्सेप्ट नहीं है। और जो सिम्बायोसिस, मतलब आप हिंदी में बोले तो हिंदी में बोले जैसे साथ रहने का जो एक मादा होता है, सहजीविता हिंदी में कहते हैं उसको। यानी कि दूसरे के वजूद को एक्सेप्ट करने का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, इसीलिए वो किसी भी कौम में नहीं मिल सकते हैं। देशभक्ति का ये सोचिए कि आप भारत में रहते हो, पाकिस्तान में रहते हो या दुनिया के किसी कोने में रहते हो, तो आप जो है ऊंचा कुर्ता, छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता टाइप पहन लेते हो, और जो है आप फिर उसके ऊपर हिजाब, औरतें हिजाब पहन रही हैं, छोटी छोटी बच्चियां हिजाब पहन रही हैं, ग्लव्स आ गए, ग्लव्स पहन रहे। आप इतना दूर बैठ के अपने देश में, इतने मॉडर्न देश में बैठकर भी आप अरब कल्चर को फॉलो कर रहे हो, तो ये देशभक्ति इससे तो हटके है ना। ये बात देशभक्ति तो इसमें कहीं इन्वॉल्व ही नहीं हो रही। देशभक्ति होती तो मैं साड़ी पहनती, अपने कल्चर को फॉलो अपने कल्चर को, मेरा जो समाज है, मेरा जो कल्चर है, भारत का जो कल्चर है, मैं उसको फॉलो करती। तो ऐसी करती भी अगर कोई मुस्लिम महिला, जैसे अब मुस्लिम तो मुझे मत कहिए, लेकिन मेरे जैसे लोग जब कुछ भी ड्रेस पहन लेते हैं, हम अपने कंफर्टेबल के हिसाब से पहनते हैं कि मुझे कंफर्ट रहे कि प्लाजो पहन लिया, टॉप पहन लिया, लूज टॉप पहन लिया, शॉर्ट आस्तीन पहन ली, तो वो फिर इन लोगों को नहीं भाता है, इन लोगों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। उसी में ये लोग फिर कीड़े निकालते हैं कि आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं। अभी पीछे क्या हुआ था कि किसी ने ना मुझे एक वीडियो भेजी थी, उसमें कुछ मुस्लिम लड़कियों ने गरबा खेल लिया था। तो उसमें क्या हुआ था कि उनके मुस्लिम फैमिली थी, तो उनके घर में कोई फंक्शन था, तो वहां पर कुछ हो सकता है उनके आस पड़ोस में जो उनके हिंदू दोस्त वगैरह रहे हों, रिश्तेदार रहे हों, तो वो उनके वहां पर आए थे, तो उनके साथ उन लड़कियों ने गरबा खेल लिया। अब उन्होंने हिजाब भी पहन रखा था उन लड़कियों ने, तो उनकी वो वीडियो बनी, वो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो गई। तो जब वायरल हो गई तो जो मेरे पास एक ऑडियो भी आई थी, तो कोई पता नहीं कोई चैनल वाला कोई बंदा था, वो कॉल करके और बहुत सुना रहा था उन्हें कि ये आपने क्या कर दिया, ऐसे नहीं करना चाहिए था। और तो वो जो उधर दूसरी जो औरत थी बेचारी, वो भी कह रही है नहीं नहीं हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप प्लीज इसे रुकवा दीजिए, ये बहुत वायरल हो रहा है। तो वो भी बहुत ज्यादा इस तरह का वो दिखा रहा था कि ये आपने बहुत गलत किया, ये नहीं करना चाहिए था। वो लोग इतना डिफेम कर देते हैं कि ना गलती होते हुए भी गलती माफी मांगनी पड़ती है, इतना डिफेम कर देते हैं। बिल्कुल। और उस औरत की आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे उससे पहले भी और भी कई कॉल्स उसके पास आई थी, और सबने बहुत ज्यादा परेशान, बहुत ज्यादा परेशान किया था उन्हें, सिर्फ इतनी छोटी बात पे। तो इस तरह से जी एक सवाल था मेरा आपसे, ये काफी मेरा मेन सवाल है एक्चुअली ये, कि आखिर ऐसी क्या बात है इस्लाम में कि औरतों को जरा भी कोई हक नहीं दिया जाता, लेकिन फिर भी जो मुस्लिम औरतें हैं वो इस्लाम को डिफेंड करती हैं, ऐसा क्यों है? आप ये बताइए मुझे। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बड़ा ही जो है गंभीर प्रश्न कहना चाहिए
कि असल में इस्लाम का जो मूल कॉन्सेप्ट रहा है वो औरतों का ब्रेन वॉश करने पे ज्यादा रहा है। और औरतें जो है जज्बाती होती भी हैं, वो इमोशनल होती हैं, वो जज्बात में आती भी ज्यादा है। अगर आप किसी एक मर्द को बिठा लीजिए और एक औरत को बिठा दीजिए और दोनों को डराइए, किसी भी पॉइंट को लेकर आप डराइए, तो डर किसके में ज्यादा बैठेगा? औरत में। औरत में ज्यादा तो औरत को जो है डर दिखा के, जहन्नुम का डर दिखाकर और जो है जन्नत का लालच देके। हाँ नहीं, ये तो यहाँ पर तो औरतों को डराने के लिए हदीस भी है कि दोज़ख में सबसे ज्यादा औरतें जाएंगी, सबसे ज्यादा जो तादाद है उसमें। बल्कि ये कहा गया है कि हुजूर ने खुद अपनी आंखों से देखा कि जन्नत में सबसे ज्यादा औरतें थी। ये तो बिल्कुल इन्होंने ऐसे पिक्चर्स ही बता दी कि मैंने तो खुद देखी है, तो भाई अब हुजूर की बात को कौन जो है नकारेगा। तो औरतों को हद से ज्यादा डराया गया। अब दूसरी बात, अब एक बच्ची पैदा होती है, आप 3 साल की उम्र पे उसको आप हिजाब पहना दो। सबसे बड़ा झूठ है कि और लड़कियां जो है अपने मन से हिजाब पहनती हैं। कई बार इस पे बहुत ज्यादा डिबेट होता है, बहुत लड़ाई होती है। लेकिन मैं मुस्लिम मोहल्ले में रहने के बाद इस चीज को मैंने अच्छे से देखा है। 3 साल की बच्ची अपने पापा की गोद में जा रही है या मम्मा की गोद में जा रही है और वो ऊपर से हिजाब, वो स्कार्फ वाला पहने हुए है। अब वो जैसे जैसे बड़ी होगी तो वो तो उसके ड्रेस का हिस्सा बन जाएगी। जिस दिन वो नहीं पहनेगी तो उसे लगेगा मैंने कुछ नहीं पहना है, मैं नंगी हूँ, ऐसा लगेगा उसको। आप जिस तरह का आप उन्हें माहौल दोगे, बच्चा उसी माहौल में ढलता जाता है। उसके बाद आप बच्चियों से ये बोलो कि धीरे चलो, धीरे बोलो, लड़कियों को जोर से बोलने की इजाजत नहीं है, लड़कियों गुनाह होता है। हर बात में ये बताते जाइए गुनाह होता है, आप जोर से मत चलिए गुनाह होता है, आप धीरे बोलिए गुनाह होता है, आप दुपट्टा ओढ़ के आइए गुनाह होता है, आपको मर्दों के सामने नहीं जाना है, अब आपको बाहर नहीं निकलना है, जोर से हंसना नहीं है। हाँ, जोर से हंसना नहीं है और जबान नहीं लड़ानी है और चुप रहो। जब भाई कुछ कह रहा है तो सुनो, बाप कुछ कह रहा है तो जवाब नहीं देना है। तो जब उसको बचपन से लेके जवानी तक आप उसको यही बताते रहोगे तो उसके अंदर हद से ज्यादा डर बैठ जाएगा। राइट, हद से ज्यादा डर बैठ जाएगा। उसके बाद ये भी हदीसें हैं कि चलो ये तो घर की अपने मायके की बात हो गई। शादी हो जाए तो मर्द का मर्तबा, शौहर का मर्तबा इतना ज्यादा बताया गया है कि अगर तुम्हें बच्चा भी पैदा होने वाला है, एक हदीस में है, और अगर वो आपको बुला रहा है तो आपको जाना ही पड़ेगा, आपको उसकी मर्जी, उसकी इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। तो जब इस हद तक किसी औरत को बता दिया जाए तो आप सोचिए उसका अपना वजूद कितना रह गया है। जी, एक हदीस में ये भी है कि अगर हस्बैंड हम स्त्री के लिए वाइफ से पूछता है और वो मना कर दे किसी रीजन से, तो पूरी रात उस पे जो फरिश्ते होंगे वो उस पे लानत भेजते हैं। अब आप ये सोचिए मर्द औरतों के साथ कितनी तरह की तकलीफें रहती हैं। शादी के बाद फिजिकली बहुत प्रॉब्लम में हो जाती हैं। कई बार उनका मन है नहीं है, कई बार परेशान है, कई बार थकी है। अगर उसने मर्द को, शौहर को मना कर दिया तो ये कौन सी बात है कि सारी रात फरिश्ते तो बिल्कुल ही फुर्सत में लग रहे हैं मुझे। तो फरिश्ते ही बिल्कुल फुर्सत में और कोई काम ही नहीं है उनके पास है। ये चीज है। तो उन्हें और कोई काम ही नहीं है, मतलब वो कुछ और बेहतर काम कर सकते थे। वो दुनिया में जाके ये देख सकते थे किसी पे कोई अत्याचार तो नहीं हो रहा, कोई किसी की जान तो नहीं ले रहा। सही बात है, जितनी देर तुम लानते भेजो तुम उतनी देर जाके ये काम करो, देखो किसी बच्ची का रेप तो नहीं हो रहा है। बिल्कुल, फरिश्ते ये काम नहीं, बहुत सारे काम कर सकते थे वो, लेकिन उन्हें काम दिया गया सिर्फ रात भर उस पर लानत भेजने का। हाँ, तो जो है इस वजह से मुसलमान औरतें सब कुछ जानते हुए भी, शायद उनमें से जानती भी होंगी, शायद इस बात से बहुत परेशान भी अंदर से रहती होंगी, पर वो मुंह खोलना भी, सोचना भी गुनाह मानती हैं कि अगर मैंने इसके खिलाफ सोच भी लिया कि मैं नहीं निभाऊंगी ये सारी परंपराएं, ये प्रथाएं, और मुझे कौन सा हक दिया गया है, आधी गवाही है मेरी, हिस्सा भी प्रॉपर्टी में उतना नहीं है, तो मैं, लेकिन उन सब कमियों के बावजूद औरत जो है, औरत ही जो है पीढ़ी दर पीढ़ी इन गलत परंपराओं को मुस्लिम औरत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का काम करती है। वही सबसे ज्यादा लड़कियों को समझाती है, कि चुप रहो, धीमे हंसो, धीमे बोलो, बाप तो नहीं घर में है, लेकिन सारा काम लड़की की परवरिश में तो माँ का ही हाथ होता है। तो जिस कदर वो खुद डरी होती है उतना ही वो लड़कियों को डराती है, उतना ही वो अपनी बेटियों को भी डरा देती है। बिल्कुल सही बात है, उतना ही बेटियों को डराती। तो औरत, मेरे हिसाब से मैंने जो महसूस किया है, मुझे औरतों
कोई भी राइट नहीं लगा है इस्लाम में। जी बिल्कुल आपको नहीं देखो है। हदीसों में औरतों को तो बिल्कुल हाँ बहुत से उनकी जो देखिए बुद्धि है, लोग अपने आप को, हाँ बुद्धि इंटेलिजेंस कम है, हाँ। आप ये देखिए इंटेलिजेंस कम है। बहुत सारे लोग जो ये बोलते हैं अपने आप को कि भाई हम तो अहले कुरान है, क्योंकि हदीसों में बहुत ज्यादा उन्हें बुराइयां नजर आती हैं। कुरान में हाँ, भी तो हाँ, औरतों को भाई, औरतों को खेती बताया गया है। कुरान में तो कहा गया है हाँ, कि औरतों को मारो पीटो, अगर तुम्हें उनसे अपनी नाफरमानी का डर है तो उन्हें पीटो, ये कुरान कह रहा है। पीटो मारो, हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ। तो जो लोग अहले तो कुरान जो अपने है, आप को कहते हैं वो भी इस अब बात आप को समझ सोचिए, लें कि वो भी बेस्ट नहीं है। राइट। जिसने औरतों को खेती कह दिया हो तो उसकी नजर में औरत का क्या मर्तबा होगा, आप खुद सोच लीजिए इस बात को। बिल्कुल। आप खेती समझ सकते हैं कि आप जैसे चाहो जैसे जो चाहो बीज डालो, जब चाहे बीज डालो, जैसे चाहे फसल उखाड़ लो। तो क्या औरत इस चीज के लिए है? जी बहुत, या इस मुझे तो लगता लफ्ज है से ही औरत के सारे अधिकार राइट खत्म हो जाते हैं, इसी लफ्ज से। जी बिल्कुल। फिर दूसरी तरफ मर्दों को पूरे इसी लफ्ज अधिकार दिए से गए हैं, औरत आप के चाहे सारे शादियां राइट कर खत्म हो सकते जाते हैं। हैं। हाँ हाँ, और मर्दों को हर तरह का अधिकार, मतलब हदीस में है या कुरान में, मेरे को ठीक से याद नहीं आ रहा, कि मर्द जो है हाकिम है औरतों पे। ये सूरह निसा की आयत है 434 जिसमें पीटने को कहा गया है। ये उसी की जो स्टार्टिंग की लाइन है वो यही है कि मर्द हाकिम है औरतों पे, और मर्द जो है बरतर है औरतों पे। बरतर मतलब ऊपर है उससे, उसका मर्तबा ज्यादा है। इवन आप देखो ये बात कैसे झूठ होती है, कॉन्ट्राडिक्टरी। आप देखो बहुत सी औरतें इंडिया में भी, इंडिया से बाहर भी, औरतों को अपने बच्चों को अकेले पालती हैं, शादी नहीं करती हैं। अगर हस्बैंड मर गया, विडो हो गई, तो वो शादी नहीं करती हैं। छोटे छोटे बच्चे नौकरी करके कैसे भी करके वो पालती हैं पूरी। मतलब आप ये बताइए कहाँ औरत कम है आदमी से, ये बताइए। एक आदमी तो घर का, एक आदमी नौकरी करके घर का काम नहीं कर पाता है, लेकिन आप नोटिस करिएगा एक औरत बाहर का काम करके, नौकरी करके भी बच्चे पाल लेती है। तो मेरे को तो लगता है ज्यादा अहमियत तो औरत की है, ज्यादा पावर तो, ज्यादा जो है फिजिकली पावर भी मेरे को ऐसा लगता है औरत की है। क्योंकि आदमी से आप ऑफिस का काम करा लो, बाहर का करा लो, फिर वो घर में खाना बना सकता है? कभी नहीं बना सकता। बिल्कुल नहीं बनाएगा। लेकिन एक औरत ऑफिस से काम करके आएगी, घर में खाना बना लेती है। कुछ सामाजिक, और इस समाज को धर्म से जोड़ दिया गया है। धार्मिक पर जो धार्मिक जो है कहना चाहिए रस घोला गया है दिमागों में। रस क्या, मैं तो उसे जहर ही बोलूंगी। धार्मिक जहर जो दिमागों में घोला गया है कि मर्द ही अव्वल है, मर्द ही बरतर है, मर्द ही हाकिम है। तो और औरत कुछ भी कर दे, कुछ भी कर दे, औरत की गवाही आधी, औरत के जो है राइट्स आधे। औरत को आप कितनी भी परेशान औरत होगी, ये एक हदीस है कि औरत जो है, औरत जब भी बाहर निकले अपने साथ कम से कम 10 साल का बच्चा लेके निकले, अकेले ना निकले। अब एक बताइए, कुछ एक औरत, अगर एक औरत का हस्बैंड मर गया, वो शादी नहीं करना चाहती, वो ये सोचती है कि दूसरा हस्बैंड आएगा, क्या पता बच्चों को सही से रखे ना रखे, सौतेले बच्चों के साथ अक्सर अच्छा बर्ताव नहीं होता है। तो ऐसे में वो नौकरी करना चाहती है और नौकरी कर रही है, तो हर दिन वो 10 साल का बच्चा ढूंढ के कहाँ से लाएगी बाहर ले जाने के लिए? तो वो बातें उस जमाने के लिए अच्छी हो सकती थी, जब जंगली जमाना था, जब औरत को निकलते ही नोचने लगते थे लोग। राइट। आज के टाइम में जैसे बोला जाता है कि कुरान आज के टाइम में भी प्रासंगिक है, मुझे नहीं लगता है। बिल्कुल नहीं है। देखिए ये वो लोग हैं जो पहले तो बोल देते हैं कि आज के टाइम पे भी प्रासंगिक है, वहीं पर जब इन्हें कुछ इस तरह की आयतें दिखाओगे तो ये कहेंगे नहीं ये तो उस वक्त के लिए थी। अरे भाई डिसाइड कर लो ना, डिसाइड कर लो ना। या तो ये कॉन्ट्रडिक्शन इंसान को दूर करते हैं मजहब से, यही कॉन्ट्रडिक्शन। अच्छा, सोचने वाले तो इस पे गौर करके वो अलग हो जाते हैं, लेकिन जो मंद बुद्धि लोग हैं आप उनको कितना भी समझाइए, कितना भी खोल के दिखा दीजिए, नहीं जी ये कॉन्ट्रडिक्शन है, ये बात ऐसे है, वो तब भी नहीं मानेंगे, क्योंकि उनके दिमाग पर, उनकी आंखों पे मजहब की बिल्कुल अंधी, उनकी तो ब्रेन वॉश कर दी गई। बिल्कुल बिल्कुल, मजहब की जो पट्टी आंखों में बंधी है उसके आगे नहीं देखना चाहते।